हेलो। आज की वीडियो हमारी आज मोहल्ला क्लिनिक जो एग्ज़ाम है उसकी अपडेट के ऊपर वीडियो है। मैं आपको कई दिन से अपडेट प्रोवाइड करवाता आ रहा हूँ, जो भी नई अपडेट आती है। तो फिलहाल जो मैं अपडेट के अंदर बात करनी थी कि सर जो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक थे उनके अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था 6 और 7 तारीख को। आज 8 तारीख है, तो जो 6 और 7 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ उसके अंदर क्या रहा और क्या क्या प्रोसीजर रहा। तो मेरी कुछ बच्चों से बात हुई और उनके फीडबैक भी मैंने लिए। तो उन सबको ही एक जगह इकट्ठा करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो स्टार्ट करते हैं अपनी बात। ये चीज़ सबको पता थी। अब बहुत बच्चों का इनमें कंफ्यूजन था कि सर बच्चे कितने कितने बुलाएं। याद रखना, जो एमसी है मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट है, इसके अंदर जिनकी भी रैंक इसके 1 से लेके 50 के बीच में थी, इन स्टूडेंट्स को बुलाया गया। और जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट में 1 से लेके 10 स्टूडेंट्स को बुलाया गया। अब ये मत सोचना कि सही वैकेंसी का इन्हें 50 क्यों बुलाया, इन्हें 10 क्यों बुलाया, वो उनका मैटर है। पर इससे आपकी वैकेंसीज में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर ये कम हो गई ज़्यादा हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं बात करता हूँ फार्मासिस्ट की, कर लेता हूँ। तो मेरी अभिषेक जी से बात आ, उसमें मेल के द्वारा बात हुई थी, तो वहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता लगी, और भी एक दो स्टूडेंट से बात हुई है, तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे अभिषेक जी से मिली और से भी मिली है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो सबको इकट्ठा करके अगर मैं बताऊँ, सबसे पहले इनका कहना था कि सर हम सबसे पहले गए, नॉर्मल हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई थे नॉर्मली चेक किए गए। और इसके बाद क्या हुआ, हमें ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक हो गए कि आपके प्रॉपर 10th-12th के हैं क्या। और इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स चेक करने में, ईजिली कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ भी है, ये भी बताया। लेकिन अब जैसे जो फार्मासिस्ट वाले थे, 10 बच्चे गए थे, 10 बच्चों को क्या किया गया, इन्हें 10 चॉइस दी कि भैया 10 सेंट मतलब वैकेंसीज है इन 10 जगह पे। जो अभी एग्जिस्टिंग मोहल्ला क्लिनिक्स है उसके अंदर 10 जगह पे आप वैकेंसी थी। तो 10 चॉइस इनके सामने रखी और इनसे कह दिया कि आपको जो सी चॉइस चाहिए वो आप बता दो। तो जाहिर सी बात है, जिसकी रैंक फर्स्ट होगी सबसे पहले उससे पूछा गया। उसने अपनी एक चॉइस को लॉक कर दिया, फिर सेकंड का नंबर आया, फिर थर्ड रैंक वाले का, फिर फोर्थ का, इस तरह हुआ होगा। तो एक बात तो ये है कि भाई इन्हें ये चॉइस दी गई। ये 10 लोग थे, 10 ही इन्हें चॉइस दी गई। जो मेरी मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट वाले बच्चों से बात हुई, वहाँ मुझे उन्होंने सारा प्रोसीजर तो सेम बताया, लेकिन जो चॉइसेस थी वो उन्होंने क्लैरिफाई नहीं करी। और मैंने एक बार कमेंट भी किया उन्हें, लेकिन शायद वो कमेंट नहीं समझ पाए। तो मुझे मोहल्ला क्लिनिक वालों ने जो मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट वाले जो जिस भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई, वहाँ मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ कि सर कितनी चॉइस प्रोवाइड की गई थी। जैसे फार्मासिस्ट में 10 चॉइस प्रोवाइड की गई थी, उन्हें साफ साफ अभिषेक जी ने बता दिया और क्लियर समझ आ गया। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट में ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो मैंने आपको इसलिए साफ साफ बता दिया। इसलिए मैं आपको कहता कि मैं एक बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लूँ। तो मैंने अभी तक का वेट किया, तो मुझे इसकी कंप्लीट नहीं पता लग पाई मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट की। अगर किसी बच्चे को पता हो या अब उसे समझ आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था कमेंट्स के अंदर, तो मेल के अंदर मतलब, तो वो क्या है यहाँ बता सकता है कि सर इतनी चॉइस हमारे सामने रखी गई है। तो यहाँ तक की बात मैंने आपको बता दी फार्मासिस्ट की और इनकी। जो दूसरी बात पता लगी कि जो बच्चे थे उन्हें जो वैकेंसीज मिली, अब ये एक संयोग की बात है, कोइंसिडेंस है। ये जो उन्हें वैकेंसीज मिली है उनके घर के आसपास ना मिलके दूर दूर जगह पे मिली। जो जैसे फार्मासिस्ट के अंदर जो चॉइसेस थी, 10 चॉइस थी और 10 की 10 ऐसी लोकेशन थी जो घर से एसेसिबल मतलब एसेस करने वाली कंडीशन से दूर थी, मतलब एक नॉर्मल से ज़्यादा रेंज दूर थी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो इन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी बच्चों को, वो थोड़ी घर से दूर मिली है इनको। ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है, तो इस पर हम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अभी जो एग्जिस्टिंग मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट है ये उन्हें कर रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था लगभग 100 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक हमारे तैयार है, फिर उसके अंदर वैकेंसीज आएंगी। ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट बैच मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट में 50 बच्चों को बुलाया है। जरूरी नहीं है अगला भी 50 का बुलाएंगे, अगला 60-70 का भी बुलाएंगे ये।
और आपका अगला जो बैच है, ये कम बच्चे बुलाए हैं, इसमें हमारा फ़ायदा ही है, मतलब आपको क्या है, ये अब जल्दी जल्दी बुलाएंगे, पहले की तरह लंबा समय नहीं लगेगा। आप कह रहे थे कि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए दोबारा सॉरी। लेकिन आपके कमेंट आए थे कि सर अब ये बता दो कि कौन कौन बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रख ले, मोहल्ला मतलब सॉरी मेडिकल सर्टिफिकेट भी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पीसीसी भी करवा के रख ले। तो वैसे मैं एग्जैक्ट बिल्कुल डेटा बताने से बच रहा था कि मैं एग्जैक्ट कैसे बता सकता हूँ कि भाई 99 वाला कर लो, 100 वाला मत करो। लेकिन आपने कहा कि सर एक अंदाजा ही दे दो कम से कम। तो अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूँ, पहले बैच में मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट के अंदर 50 बच्चे बुलाए हैं। अगला बैच मान के चलो 70 से 100 बच्चों का होगा। तो जिसकी भी रैंक 150, 150, 155 समथिंग, 150 की लाइन बोल रहा हूँ मैं सिंपली, जिसकी भी रैंक 100 मतलब 51 से लेके 159, 158, 150, मोस्टली 150 के आसपास, 150 तक के जो बच्चे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले अच्छे से, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना और अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लो। 1 साल तक चलता है, तो ईजिली आपका 1 साल से पहले, 1 साल तो बहुत बड़ी बात होगी, आपका बहुत जल्दी नंबर आने वाला है। तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं 150 तक के, वो अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा ले, अपना पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा ले, और बाकी जो आपके फोटोकॉपी वगैरह है रेडी करके बिल्कुल एक फोल्डर बना के तैयार रख ले। और जिस दिन भी आपको मेल आए तुरंत अपना फोल्डर उठाया और जो आपको टाइम बताया उससे आधे घंटे पहले अपनी लोकेशन पर जाके पहुंच गए। इससे आपको क्या है, थोड़ी कम वो होगी, नर्वसनेस नहीं होगी ज़्यादा। तो आप रेडी कर लीजिए, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ 150 तक के बच्चे मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट वाले में आराम से रेडी करके रख ले अपना। जो फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं 1 से 10 पहले के बैच बुलाया था, तो अब जो 100 तक के बच्चे हैं, मोहल्ला फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आपको सुनने में पता लगेगा कि अभी 10 बच्चे बुलाए हैं, सीधा 100 बच्चों की कैसे, अभी ज़्यादा बच्चे बुलाएंगे नेक्स्ट बैच में, सीधी सी बात है। अभी तो एग्जिस्टिंग कुछ और जो मोहल्ला क्लिनिक है एग्जिस्टिंग, उसके अंदर कुछ एक सीट भर के फिर ये फटाफट नए मोहल्ला क्लिनिक में ज्वाइन करवाएंगे जो 100 है अभी, और उसके बाद भी लगातार बनते जा रहे हैं, तो लगातार उसके अंदर कट ऑफ आती रहेंगी। तो जो मोहल्ला फार्मासिस्ट वाले हैं जो 100 रैंक तक के हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख ले। दूसरी बात, जो अब बच्चे जिनकी रैंक 200 है, 300 है, 500 है, वो ये बिल्कुल ना सोचे कि सर अब हम क्या करें, आपने तो कह दिया इनके कि बस ये 100-150 वाले तैयार हो जाओ, बाकी का हम क्या करेंगे। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपका नंबर भी आएगा। आपकी बहुत ज़्यादा रैंक नहीं है, आपकी रैंक बहुत अच्छी रैंक है, आपका नंबर बहुत जल्दी आएगा। तो आप भी ये सोच के चले कि 1.5-2 महीना मान के चले, इसके अंदर आपके नंबर आने के भी पूरे पूरे चांस हैं। लेकिन हाँ, एक्टिव रहो, ये मैं आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूँ। जो प्रोसीजर चल रहा है, आप सीधा जाके उस मतलब आप सीधे जाके जो अभी प्रोसीजर चल रहा है उसके अंदर इंटरफेयर तो कर नहीं सकता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपको एक्टिव रहना पूरे प्रोसीजर के दौरान। और जिनकी भी रैंक ये है जो मैंने अभी आपको बोली है, ये अच्छी रैंक है और अच्छी रैंक में मानी जाती है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक रन करने के लिए इन्हें स्टाफ चाहिए। आपकी रैंक बहुत अच्छी है और इन्हें 2022-23 में 485 करोड़ रुपए, ये मनीष सिसोदिया का बयान है साफ साफ कि हम 2022-23 का बजट के हिसाब से हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक रन कर देंगे दिल्ली के अंदर। अगर 1000 मोहल्ला क्लिनिक 2022-23 के बजट के दौरान रन होगा, 2022-23 का मतलब आप मान सकते हैं 2023-20 के अंदर इंक्लूड कर दिए इन्होंने। तो 1000 मोहल्ला क्लिनिक रन करने हैं तो इन्हें स्टाफ चाहिएगा। तो जिनकी भी रैंक अब आगे है जो मैंने अभी बताई है, वो इससे आगे वाले भी हैं, उनका भी नंबर आएगा, लेकिन उन्हें थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। ये तो सीधी सी मतलब बिटर एक बिटर ट्रूथ है या कड़वी सच्चाई है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, रैंक आपकी अच्छी है, आपका नंबर आ जाएगा। तो फिलहाल जो मैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की बात कर रहे थे, मैं वीडियो लंबी नहीं कर रहा ज़्यादा। जो डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट 150 तक के बच्चे तैयार कर ले, फार्मासिस्ट वाले 100 तक के, जो अंडर 100 है, 100 से कम जिनकी रैंक है या लगभग 100 तक की जिनकी रैंक है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। मैंने आपको पहले कहा था कि जिनकी रैंक थोड़ी हाई है वो अभी अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पीसीसी ना करवाएं, लेकिन जिनकी रैंक जो भी मैंने बोली है वो करवा के रेडी करके रख ले बिल्कुल,
तो जिनकी भी मैंने अभी रैंक बताई है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर ले। अभी इतनी अपडेट थी मैंने आपको बता दी। अब ये नेक्स्ट जो बैच है ये मेरे हिसाब से तो इसी वीक के मतलब ये वीक तो ख़त्म ही हो गया, फ्राइडे है, जो अब अगला वीक आ रहा है इस वीक में पक्का बुला लेंगे। और अगर इस वीक में बुला ले तो मैं अंदाज़ा लग जाएगा हाँ इनका गैप कितने का है बुलाने का और कितने बच्चे बुला रहे हैं, फिर हम सटीक जानकारी भी ले पाएंगे और एक्यूरेट डाटा भी शेयर कर पाएंगे। तो अभी तक के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। जो हमारा आज का मेन टॉपिक था दोबारा रिपीट कर दूं, हुआ क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, स्टाफ बहुत सपोर्टिव बता रहे हैं, इजीली वेरीफाई कर रहे हैं। और आपको जो चॉइसेस वगैरह दी, जो भी बच्चे गए ने चॉइस दी उसके हिसाब से इन्होंने आप बता दिया कि सर मेरे लिए ये सूटेबल है। लोकेशन सबके घर से दूर ही बताई गई, जितनी सी बात हुई कि हाँ सर लोकेशन दूर है थोड़ी। अब मेरी जिनसे बात हुई है एक दो बच्चों ने मुझे लोकेशन शेयर भी करी है, लेकिन फॉर देयर सिक्योरिटी पर्पज़ मैं उन्हें नहीं बता रहा हूँ किसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन भी बच्चों ने बताया कि सर मेरा इस एरिया में है, इस एरिया में है, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ लोकेशन आपकी, लेकिन हाँ घर से थोड़ी दूर बताई गई है। तो यही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हुआ। नॉर्मली जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे वो सपोर्टिव स्टाफ था, अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ किसी की कम ज़्यादा भी थी चल रही थी। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही उल्टी चीज़ लेके जाओगे तो बात अलग है। और क्या नाम आपका डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया और ये आपको चॉइसेस दी थी। मेन बात ये थी हुआ क्या इसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स हो गए लेके जाओगे होंगे ही। जो मेन बताने वाली बात थी वो आपको चॉइस दी गई, उसके हिसाब से रैंक वाइज आपको छाटा गया, जिसकी रैंक कम है उसे सबसे पहले मौका मिला, फिर उससे नीचे वाले को, फिर उससे नीचे वाले को। इस तरह क्या है आपको अपने जो मोहल्ला क्लिनिक्स है उन्हें चूज़ करने की एक लिबर्टी दी गई थी। बस इतनी बात बतानी थी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।